थैंक यू। आप सबको सलाम। और क्योंकि मैं आदिवासी इलाकों में बहुत सालों से काम कर रही हूँ, वहाँ हम जय जोहार जय भीम भी बोलते हैं। तो आप सबको सलाम, जय जोहार जय भीम, नमस्ते और शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आप सबके साथ। अब कहने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मेरे पहले जो वक्ता आए हैं उन्होंने जो मैं बोलना चाह रही थी, जो मैं सोच रही थी, वो सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी रेज किया है। थोड़ा पहले, हाउ मेनी पीपल हियर डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? सबको हिंदी आती है? हाँ, ओके। तो आप सबको हिंदी आती है, तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। मेरी इंग्लिश भी ख़राब है, हिंदी भी ख़राब है। मैं कोई भी भाषा ठीक से बोल नहीं पाती। तो आप सबसे क्षमा मांगूंगी कि जैसे मैं बोलती हूँ। और क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे क्लास से भी बच्चे भाग जाते हैं। तो अगर आप अगले 10 मिनट के लिए सोना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है मेरी तरफ से। तो आज जो हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत पुराना लड़ाई है कि लोग बहुत पहले से सिर्फ राइट टू बी ह्यूमन के लिए इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं। महिलाएं को वोट नहीं था पहले, कि हम सब महिलाओं को, इस दुनिया के सिर्फ नहीं पर पूरे देश के महिलाओं को इतना लड़ाई के बाद वोट मिला। जो गुलाम थे, जो स्लेव्स थे, जो अफ्रीका से लाए गए थे अलग अलग जगह, उनको भी आज़ादी के लिए इतने सालों लड़े। फिलिस्तीनों को एक कौम का रिकग्निशन के लिए इतने सालों लड़ना पड़ा। और अब चाहे उनको कितना भी आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, कितने भी बॉम्ब्स उनके मुल्क में डालेंगे, उनके कितने भी बच्चे मारेंगे, कोई भी नहीं कह सकेगा कि फिलिस्तीन कौम नहीं है, कि फिलिस्तीन लोग ही नहीं है। जैसे पहले जब 1920 या उससे पहले भी 1890 में जब ज़ायनिस्ट लोग सबसे पहले फिलिस्तीन में आए थे, तो वो मानते ही नहीं थे कि इस पूरे जमीन में लोग हैं जिनका मुल्क है और हम एक मतलब उनके मुल्क में जा रहे हैं। इसी जैसे अमेरिका ने जो सारे नेटिव अमेरिकन्स थे उनको खत्म कर दिया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने अबोरिजिन्स को खत्म कर लिया, वो चाहते थे कि उसी तरह फिलिस्तीनों को भी किसी न किसी तरह उस मुल्क से, उस जमीन से उनको खदेड़ा जाए, उनको निकाला जाए और उनका राज हो। तो एक तरह से जो फिलिस्तीन का जो स्ट्रगल है, सबसे पुराना अभी तक जो जारी है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है। और जो ज़ायनिस्ट ने किया है उसको हम सीधा देख रहे हैं कि वो सेटलर कॉलोनियलिज्म है, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में है और जैसे अमेरिका में है, वो सीधा साधा इजराइल भी एक सेटलर कॉलोनियल देश है। तो अभी इतने सालों से जो फिलिस्तीनों ने लड़ा है, वो राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ नेशन, और जितना भी उनके मार्टर्स है, गजा के लोग ने दिखाया है कि ये जो राइट है उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है, और उनका हम सब सलाम करते हैं। जब हम लोग थोड़ा मतलब अभी हाल की जो देश है उसके बारे में बात करें कि ये देश हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो कैसे बना। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है वो किसी की देन नहीं है, वो पूरी जनता ने बनाया, महिलाओं ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं। जब आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े हैं, बैठे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबका हाथ था और बहुत सारे लोग ने चिट्ठियां लिखी कि हमें इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए।
उसमें महिलाओं 14 महिलाएं थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी शामिल थे। उसमें जैसे हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल, दाक्षायणी वेलायुधन, मालती चौधरी, हर प्रदेश से, हर कौम से महिलाएं ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद किया। अपने अपने जो ड्रीम्स थे, और महिलाओं के साथ जब आदमी लोग बंटवारा कर रहे थे अपने आप को, एक दूसरे को, देश को, तो महिलाएं ने एक तरफ से कोशिश की कि ये सब लोग साथ में रहे, आगे देश का एक साथ, अलग अलग रिवाज हो, अलग अलग राइट्स एक समान हो। जैसे निवेदिता ने बात किया था, डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट टू इक्वालिटी, तो ये महिलाओं का देन है। तो जब हम बात करते कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो महिलाओं ने उसमें बनाने की मदद की, पर उससे भी ज्यादा इस देश में महिलाओं ने संविधान को जिंदा रखा। अगर हम देखें कि महिलाओं का संविधान को जिंदा रखने में क्या भाग था, तो हम देखते हैं शाहीन बाग में, जहां जैसे कि महिलाएं संविधान के पक्ष में उठी थी, जैसे जेनी और सबिहा जी भी अपने परिवार वाले को जेल में देखते हुए, इनजस्टिस को देखते हुए भी अपना जिंदगी और पूरे कौम, पूरे दुनिया के बारे में सोचते हैं। वो भी संविधान को जिंदा रखने वाले चीज है। जो कश्मीर के महिलाएं, जो एसोसिएशन ऑफ डिसअपियर्ड, जिसके परिवार वाले को गायब किया जाता है, उनको पता भी नहीं पता कि कहाँ है। जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिलाएं, जिनके गांव जलाए गए, जिनके परिवार वाले और खुद भी जेल ले जाया गया, और फिर भी वो जिंदा है, वो बच्चे को पालते हैं, वो घर का देखते हैं, वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, हर चीज करते हैं। क्या ये संविधान को जिंदा रखने का काम नहीं है? क्या आपकी और मेरी और हम सब की जो रोजमर्रा जिंदगी है, इस बुरी, इस अन्याय वाली दुनिया में फिर भी हम जीते हैं, हंसते हैं और होप रखते हैं, क्या ये संविधान को जिंदा रखने की बात नहीं है? तो आप सबको सलाम कि आप आज आए और आपने भी इस संविधान को, इस देश को जिंदा रखने में अपना हाथ बटाया। जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की, 1948 में न ह्यूमन राइट्स आया, उसी साल 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन भी आया। उसमें न ह्यूमन राइट्स पूरी तरह से आया, न जेनोसाइड कन्वेंशन ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में क्या जेनोसाइड हो रहा है। सबिहा जी ने जिस तरह बताया, वो साफ जेनोसाइड कन्वेंशन के जो डेफिनेशन है उसमें आता है कि आप किसी कौम को पर्पसली खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो उनको सीधा सीधा मार के, या उनका जीवन को इतना हराम करके, इतना कि वो जी नहीं पाएंगे। तो जैसे गजा में पूरा फ्लैट कर दिया है, कुछ है ही नहीं वहां रहने के लिए, तो वो जेनोसाइड माना जाता है। पर फिर भी उसको एस्टैब्लिश करना कि ये जेनोसाइड है, वो सरकार अमेरिका तो नहीं मानेगी। तो किसकी जिम्मेदारी है इसको एस्टैब्लिश करना? आपकी, मेरी, हम सब की। तो आखिरी में हम सब क्या कर सकते हैं? मुझे कई बार लगता है कि अभी हम लोग बस ट्विटर को देखते हैं या फेसबुक को देखते हैं, या कुछ भी हमारी तरफ से क्या किया जा सकता है जब गजा हो, या जो लोग जेल में जा रहे हैं उनके साथ हो रहा है, या जो लोग को मारा जा रहा है कहीं लिंचिंग में या कहीं भी, क्या कर सकते हैं? एक तो बहुत जरूरी है कि हमें वोट करना चाहिए।
यहां आप सब में से किसके पास वोटर आईडी है? सबके पास? अगर नहीं है तो प्लीज जाकर बनवाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपना जमहूरियत का जो हक है उसको एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, जो गजा में आप देखिए कि जो इजरायली दुकानों में जो आ रहा है उसको मत खरीदेगा। जो BDS है उसको पूरी तरह पालन कीजिएगा। जो आई थिंक जो इजरायली बार कोड है वो 839 या 729, अभी आप देख लीजिए, वो कहीं आपको मिल जाएगा कि इजरायली बार कोड के जो गुड्स है उसको मत खरीदेगा। बॉयकॉट करना है, पूरी तरह बॉयकॉट करना है। तीसरा, कि आप कभी भूलिएगा मत कि फिलिस्तीन का एक कौम था और आगे भी होगा, और फिलिस्तीनियों ने कभी नहीं भूला कि उनका कौम है। तो हमको भी नहीं भूलना चाहिए, और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक जमाने में हमारा देश था जो हमने अपने आप को एक समानता की संविधान दिया था, एक आजादी की संविधान दिया था। तो ये भी मत भूलना कि हमारा संविधान है। और आखिरी, कभी होप मत लूज करना। समय बदलेगा और हम सब उसको बदलाएंगे।